तो चलो अब हम दूसरी चीज देखते हैं, और वो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या खास बात थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या खास बात थी, ठीक है। अब जरा इसको भी देख लो। तो यहां पर हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये दुनिया के सबसे एडवांस अर्बन कल्चर था। क्या था ये? अर्बन कल्चर था। अर्बन कल्चर, ठीक है, अर्बन कल्चर। तो अर्बन कल्चर का मतलब क्या था? शहरी सभ्यता थी ये। जब चाहो तो तुम इस तरह से लिखो, मैं चाहता हूं मेरा हर स्टूडेंट इसी तरह सोचे। तो शहरी सभ्यता थी। तो सभ्यता का मतलब, इस शहरी सभ्यता का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, शहर किसे कहते हैं? जहां पर 2/3 जनता, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर वर्क, जहां पर 2/3 लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी उनके पास व्यापार हो, सेवा हो, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग हो, विनिर्माण हो, लेकिन 2/3 लोग, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी रोजगार के अन्य साधन उनके पास मौजूद हो। इसके बाद जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये प्लान्ड अर्बनाइजेशन था। क्या था ये? प्लान्ड अर्बनाइजेशन था। प्लान्ड अर्बनाइजेशन यानी ये नियोजित था, यानी इसको बसाने वाले, इन्होंने पहले से ही अर्बन और टाउन प्लानिंग करके रखी थी। इट रिलेटेड टू द टाउन प्लानिंग, ठीक है। जब हम, ये प्लान्ड अर्बनाइजेशन था, हाउ इट वाज प्लान, ये प्लान कैसे था? अब यहां से क्वेश्चन आया। तो हम देखेंगे कि इसमें जो सड़कें थी वो ग्रिड बनाती थी, ठीक है, यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। सड़कें, जो मकान थे, जैसे ये सड़क है, तो मकान आज की डेट में तुमने क्या देखा होगा? जब मकान का गेट खुलता है तो आज सड़क की तरफ खुलता है, तुमने देखा होगा। कई कई लोगों ने देखा होगा स्लैब लैब अपना जो सड़क तक लेकर चले आते हैं, गाड़ी निकलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। नोटिस किया आप लोगों ने? तो आपने वो जो ढलान होती है वो क्या होता है? सड़क के ऊपर तक लेकर चले आते हैं, गेट सड़क पर खुलता उनका। तो पहले ऐसा नहीं था। अगर ये सड़क है तो मकान का जो मुंह होता था वो सड़क की तरफ नहीं खुलता था, अपोजिट यानी उल्टे डायरेक्शन में खुला करता था। इससे सड़क पर कभी भी इंक्रोचमेंट यानी इसके ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ करता था। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हमारी शहरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सीवेज की है। अगर आज आपने देखा 11 लोगों की हाइड्रोजन सल्फाइड सूंघने से मृत्यु हो जाती है, एक जो है बहुत नुकसान होता है, तो वहां पर आपने क्या देखा कि वहां पर जो है अंडरग्राउंड, कैसा? अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम था। अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम था और ढकी हुई नालियां थी। कैसी थी? ढकी हुई नालियां, ढकी हुई नालियां थी। आज हम अपने शहरों में देखते हैं नाले ऐसे खुले रहते हैं, बदबू आते रहते हैं। नोटिस किया तुमने? वर्तमान समय में बड़े बड़े नाले हैं, पानी गंदगी बह रही है, सीवेज बह रहा है, ट्रीटमेंट उसका नहीं हो रहा, भयानक रात में बदबू आती है, भयानक बदबू आती है। कभी जाना शहरों में, आप मुखर्जी नगर, नेहरू विहार में जाना, शाम के समय एकदम पूरा बदबू कर रहा होता है नाले, लेकिन उस समय सब ढका हुआ नालियां थी और सभी कनेक्टेड थी, सारा सीवेज कनेक्टेड था। और इसके साथ साथ क्या था? जैसे आज शहरों में पानी की कमी हो रही है, कई शहर जो है ड्राई सिटीज की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, जीरो ड्राई की सिटी की तरफ जा रहे हैं। उस समय क्या था? वहां पर स्नानागार पाया गया, कॉमन स्नानागार पाया गया, साथ ही साथ ग्रेनरी पाई गई, यानी वहां सामूहिक रूप से स्नान करने की व्यवस्था थी, सामूहिक रूप से अन्न को रखने की व्यवस्था थी, ठीक है। वो पक्की जो सड़कें जो थी वो पक्के ईंटों से बनाई गई थी, नालियां पक्के ईंटों से बनाई गई थी, यानी कि वेल डेवलप स्ट्रक्चर था। लोग जो है इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हुआ करते थे, स्किल्ड थे, व्यापार करने जाते थे। लोथल जैसा बंदरगाह था वहां पे, यानी वो पूरी दुनिया में जो है वो क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। तो उनकी सड़कें समकोण पर थी, यानी कि सारी जो ग्रिड सिस्टम हुआ करता था। ग्रिड सिस्टम बहुत एडवांस जो है अर्बनाइजेशन सिस्टम माना जाता है, जहां पर आप एक तरफ मकान बनाते हैं। अमेरिका शहरों में देखोगे ग्रिड सिस्टम से मकान बने होते हैं, यूरोप के शहर इस तरह से बसाए जाते हैं। इसके साथ साथ वो जो है अन्नागार हुआ करता था, स्नानागार हुआ करता था, ढकी हुई नालियां थी, सीवेज सिस्टम था, जहां अंदर ही अंदर सारा जो है वो जलमल बह सकता था। जो घर जो थे वो सड़क से उल्टी डायरेक्शन में घुसते ताकि इंक्रोचमेंट ना हो। तो ये सारे सिस्टम जो है वो पक्की हुई ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टम को बनाया गया था। अब सवाल है कि इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन में क्या शहर के प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा है? नहीं, यहां जो क्वेश्चन है ये आर्ट एंड कल्चर में है, इसीलिए सिलेबस एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन, यहां जो लीजेसी है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। हम लोग उस सभ्यता का हिस्सा है, ये हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है, जो दुनिया का सबसे एडवांस अर्बन कल्चर अपने समय का था, सबसे एडवांस अर्बन कल्चर हुआ करता था अपने समय का।
तो यहां क्वेश्चन का जो मर्म है वो ये है कि आज हमारे शहर पॉल्यूटेड हैं, सीवेज सिस्टम है नहीं, ठीक है। आप जरा सा भी पानी बरस जाए, सारा का सारा पानी सड़कों पर बहता रहता है, घरों के अंदर घुस जाता है, लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, आज हर जगह ट्रैफिक की समस्या है, गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, एक्सेस पॉल्यूशन है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, सीवेज और साफ पीने का पानी नहीं है, पानी की कमी होती चली जा रही है शहरों में। तो आज हमारे शहर इन समस्याओं से लदे फंदे हैं। अब सवाल है कि एक राष्ट्र के रूप में, मैंने इससे पहले बताया था कि धरोहर यानी जो हेरिटेज होता है वो क्या काम करता है, हमें हमारी संस्कृति से परिचित कराता है, हाँ या ना। किसको किसको ये बात याद है जब मैंने इससे पहले की क्लास में पढ़ाया था, और जो लोग नए आए हैं वो ये क्लास जरूर देखें। तो मैंने इससे पहले की क्लास में पढ़ाया था जहां बताया था कि किसी भी राष्ट्र को जब उसका जो स्वाभिमान होता है वो उसकी धरोहर को मूर्त रूप में देखने से होता है। तो ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के जब रियून्स देखते हैं, जब अवशेष देखते हैं, अपने जो है वो धरोहर को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि आप उस सभ्यता का हिस्सा रहे जो उस समय जब पूरी दुनिया सभ्यता की अंगड़ाइयां ले रही थी, तब हमारे पास दुनिया का सबसे एडवांस अर्बन कल्चर हुआ करता था। इसका मतलब है कि हमारे पास ये लीजिए, हमारे पास ये जो गौरव था वो पहले से ही मौजूद है। अब सवाल ये कि जब आज हम अपने शहरों को बसा रहे हैं, आज हम अपने शहरों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें वेस्टर्न मॉडल से सीखने की जरूरत नहीं है। भारत के पास स्वयं को वापस पलटकर अपने आप को देखना है कि पूरी दुनिया को सबसे एडवांस अर्बन कल्चर देने वाले हम थे, तो हम अपने लिए दोबारा ये कल्चर डेवलप कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का उद्देश्य है। यानी आज अगर हम अपने शहरों को बसाने जाएं तो हमें किसी वेबर से मॉडल लेने की जरूरत नहीं है, हमें किसी जो है वो लॉस से मॉडल लेने की जरूरत नहीं है, हमें किसी वेस्टर्न से मॉडल लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दुनिया का सबसे एडवांस अर्बन कल्चर मौजूद हुआ करता था। हम भारतीयों को सिर्फ अपनी धरोहर को पहचान कर उसे वापस इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हमारी स्वयं की संस्कृति और उसकी जानकारी में छुपा हुआ है। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट आशय है। क्लियर हुआ मैं? ओके है? यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? अब जैसे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा कहा कि उस समय के हमारे मकान जो थे वो नेचुरल एनर्जी से एनर्जाइज होते, नेचुरल लाइट से, और नेचुरल कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम था। लेकिन आज हमें हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के लिए ढेर सारे आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत है, क्योंकि आज हमारा डिजाइन ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बहुत इको फ्रेंडली सिस्टम को डेवलप किया करते थे, और अगर आज दुनिया को बचाना है तो हमें उसी तरह से इको फ्रेंडली मॉडल को लेकर आना पड़ेगा, जहां हम नेचर के द्वारा दिए गए प्रकाश और नेचर के द्वारा दी गई जो ऊर्जा है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सके। तो ये जो चीजें हैं, हमें आज अगर प्रकृति को बचाना है, आज हमें अर्बनाइजेशन जो कि ग्रोथ इंजन कहलाता है, अगर वो नष्ट हो रहा है तो हमें उसको नष्ट होने से रोकने के लिए लगातार जबरदस्त प्रयास करने की आवश्यकता है। सो